हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्लिपकार्ट पे आप कैसे ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे जब भी कोई ऑर्डर आपके पैनल पर रिसीव होता है तो कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं और क्या चीज़ का ध्यान देना है। इस पे हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का भी आंसर करेंगे जिसके वजह से आपको पेनल्टी पड़ सकता है, या फिर जैसे आरटीडी ब्रीचेस हो गए, आपको कैसे ध्यान देना है कि कैसे कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर ना पड़े। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं कोई ऑर्डर तो किस स्टेज में आपको कैंसिलेशन करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का हम लोग इस पे आंसर भी देंगे। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिए ताकि आप कोई भी स्टेप यहाँ पे मिस ना करें, कोई भी पेनल्टी आपको ना पड़े और आपका सेलर स्कोर जो है वो हमेशा अच्छा बना रहे। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पैनल पे चलते हैं और देखते हैं। मैं आपको एक लेआउट देता हूँ पहले कैसे इसमें काम करता है आपका प्रोसेसिंग। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए माय ऑर्डर सेक्शंस। जब भी आप फ्लिपकार्ट पैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर्स के ऊपर एक्टिव ऑर्डर्स करके आप एक मिलेगा आपको सेक्शन। यहाँ पे एक्टिव ऑर्डर्स पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो भी ऑर्डर्स रहेंगे सारे यहाँ पे इस पैनल में आपको मैनेज करने हैं। तो जब भी कोई ऑर्डर आता है तो ये पैनल आप खोलेंगे। सबसे पहला यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट में लिख रहा है यहाँ पे पेंडिंग लेवल्स लिख रहा है। इसके बाद होता है पेंडिंग आरटीडी। एक एक करके सारे हम टैब समझेंगे क्या इसका मीनिंग है। फिर है पेंडिंग हैंडओवर। यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे अपकमिंग ऑर्डर्स लिख रहा है। तो अपकमिंग ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है, जब भी फ्लिपकार्ट कोई ऑर्डर रिसीव करता है कस्टमर से तो वो अपकमिंग ऑर्डर्स में उसको पहले डाल देता है। इसके बाद फ्लिपकार्ट एक वेरिफिकेशन प्रोसेस रन करता है। कई ऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि कस्टमर ने दे दिया फिर वो कैंसिल कर देता है, तो ऐसे कस्टमर्स को वो डिटेक्ट करता है, वो ऑर्डर्स को वो कैंसिल कर देता है। या फिर ऐसे ऑर्डर्स जिसपे कि फ्लिपकार्ट को लगता है कि एड्रेस कंप्लीट नहीं है तो वो रिक्वेस्ट करता है कस्टमर को एड्रेस पूरा देने के लिए, या फिर उसको फिर कैंसिल कर देता है। तो डिफरेंट टाइप का कैंसिलेशन होता है। हम कैंसिलेशन के बारे में लेटेस्ट स्टेज में सीखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग पहले से कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए अपकमिंग ऑर्डर्स के बाद आपका जो भी ऑर्डर्स रहेगा इसके वो मूव कर जाता है ऑर्डर प्रोसेसिंग में। तो यहाँ ऑर्डर अपकमिंग ऑर्डर्स में अगर चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपका जो भी ऑर्डर्स आने वाला है, कल आएगा या फिर परसों आएगा या नेक्स्ट डे आएगा, तो नेक्स्ट 3 to 4 डेज का जो भी ऑर्डर रहता है यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक जितना आपने रिसीव किया है। तो यहाँ पे देखिएगा एक डिस्पैच आफ्टर करके लिखेगा एक कॉलम में। यहाँ पे आपको डेट दिखाई देगा कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 PM November 1। तो ये November 1 को 2 PM के बाद हम इसको डिस्पैच कर सकते हैं, ठीक है। तब ये एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये वाला जो ऑर्डर है ये मूव कर जाएगा पेंडिंग लेवल्स में इस टाइम के बाद। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑर्डर्स जो भी रहेंगे आप हर ऑर्डर्स का चेक कर सकते हैं कि किस डेट में इसको डिस्पैच करना है। जैसे ये वाला ऑर्डर्स के लिए एग्जांपल देख लीजिए, November 2 2 PM। तो यहाँ पे हमारा जो टाइमिंग है 2 PM का है और यहाँ डेट अलग अलग दिखा रहा है। उस हिसाब से ये ऑर्डर आपके पैनल पे रिसीव होगा, ठीक है। जो भी ऑर्डर प्रोसेस करना है आपको पेंडिंग लेवल से प्रोसेस करना है। तो पेंडिंग लेवल से फिर जाता है वो ऑर्डर पेंडिंग आरटीडी में। अब नए सेलर्स जो हैं आरटीडी का मतलब अगर नहीं जानते हैं, आरटीडी का मतलब होता है रेडी टू डिस्पैच। इसका मतलब ये हो गया कि आपने सामान को पैक कर दिया है और लेबल स्टिक कर दिया है और वो रेडी है डिस्पैच करने के लिए। तो जब भी अपने ऑर्डर्स को पेंडिंग लेवल से आरटीडी मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको आरटीडी करने का एक ऑप्शन देगा सारा प्रोडक्ट्स को। जो आरटीडी करके आप पेंडिंग हैंडओवर में मूव करेंगे जब सारे प्रोडक्ट्स को, तब फ्लिपकार्ट को एक नोटिफिकेशन जाएगा कि ये इतने ऑर्डर्स सेलर्स ने आरटीडी कर दिए हैं, तो फिर आपके वेयरहाउस पे वो पिकअप बॉय को भेजता है। पेंडिंग हैंडओवर वो सेक्शन है जहाँ पे आपका काम खत्म होता है, मतलब आपने पैक करके रख दिया है, अब बस वेट कर रहे हैं पिकअप वाला बंदा कब आपका सामान लेके जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्पैच ऑर्डर्स लिख रहा है। डिस्पैच ऑर्डर्स में कुछ लिख रहा है इन ट्रांजिट। तो यहाँ पे वो ऑर्डर्स शो करेंगे जो कि अभी इन ट्रांजिट में है, वो डिलीवर नहीं हुए हैं, ठीक है। इसके बाद पेंडिंग सर्विसेज। पेंडिंग सर्विसेज में आप अगर फ्लिपकार्ट का कोई सर्विस लिए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा सर्विस अभी पेंडिंग में है। नेक्स्ट कंप्लीटेड ऑर्डर्स। कंप्लीटेड ऑर्डर्स इन द लास्ट 30 डेज। तो आपका जो भी ऑर्डर्स है, जो भी कंप्लीटेड ऑर्डर्स है, मतलब जो भी ऑर्डर्स डिलीवर्ड हो गए हैं कस्टमर को, वो ऑर्डर्स आप यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, कंप्लीटेड ऑर्डर्स के सेक्शन में। अब चलते हैं पैनल के ऊपर और देखते हैं क्या प्रोसेस है। यहाँ पे चलेंगे ऑर्डर्स और एक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर। इसके बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है, यहाँ पे ऊपर में जाकर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे लोकेशन।
तो अब बहुत सारे सेलर्स का मल्टीपल लोकेशन हो सकता है। आपने अगर मल्टीपल लोकेशन लिया हुआ है तो आपका डिफरेंट वेयरहाउसेस होगा, डिफरेंट स्टेट में हो सकता है या फिर विद इन स्टेट डिफरेंट वेयरहाउसेस हो सकता है। तो यहाँ पे हर वेयरहाउस के ऊपर अलग अलग ऑर्डर्स आपको रिसीव होगा। जैसे मान लीजिए आपका एक वेयरहाउस है दिल्ली में, एक है मुंबई में, तो अलग अलग टीम आपने बिठाया है, तो वहाँ पर से वो अलग अलग लोकेशन सिलेक्ट करके अपना अपना लोकेशन सिलेक्ट करके वो ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे। तो पहला स्टेप हो गया आपका, यहाँ पे आपको लोकेशन आके यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो उस लोकेशन का जो भी ऑर्डर्स होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस अकाउंट पे दिखा रहा है पेंडिंग लेवल 16, ठीक है। तो यहाँ पे 16 लेवल जो है पेंडिंग है, इसको हमको प्रिंट आउट आप क्लिक करेंगे पेंडिंग लेवल्स के ऊपर। तो पेंडिंग लेवल्स के ऊपर आपको सारा ऑर्डर्स दिखाई देगा। यहाँ पे देखिएगा ऑर्डर आईडी, इसके बाद प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट का इमेज आपको दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बायर डिटेल्स, इसके बाद अमाउंट क्या है, एसएलए और डिस्पैच बाय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएलए और डिस्पैच बाय। तो ये डेट डिपेंड करता है, अलग अलग सेलर्स के लिए डिफरेंट होगा। अगर आपने एसएलए 2 डेज का डाला है तो आपको 2 दिन का टाइम देगा वो डिस्पैच करने के लिए। लेकिन जो भी सेलर्स प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रहे हैं एक्सप्रेस एक्सप्रेस के अंडर में, ऑलमोस्ट 12 आवर आपको देता है डिस्पैच करने के लिए। मान लीजिए आज 2 बजे रिलीज होता है ये ऑर्डर्स, तो मुझे नेक्स्ट डे 12 नून तक इसको डिस्पैच करना है। तो एक्सप्रेस जो भी कस्टमर लिए हुए हैं, जो भी जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर, उसको आप विद इन 24 आवर्स उसको डिस्पैच करना रहता है। तो यहाँ पे डिस्पैच बाय डेट आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे November 1 लिख रहा है 12 PM का। और ये नेक्स्ट है ऑर्डर टैग का। ऑर्डर टैग में आपको ये प्रोडक्ट किसके अंडर लिस्ट किया गया है। जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस, आप एक्सप्रेस देख सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स पे लिख रहा है। इसके बाद जो दूसरा टैग है वो है ग्रीन पैकेजिंग का, क्योंकि अभी जितने भी प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट पे जा रहे हैं सारे ग्रीन पैकेजिंग है, तो सबके ऊपर आपको इस तरीके का रेड टैग मिल जाएगा। और ऐसा कोई अगर ऑर्डर है जिसमें मल्टी ऑर्डर कस्टमर ने ऑर्डर किया है, तो उस पे आपको एक मल्टी ऑर्डर का अलग सा टैग दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपको सारा ऑर्डर्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे देखिएगा नीचे में आइटम्स पर पेज करके एक ऑप्शन है, इसको बढ़ा लीजिएगा, मैक्सिमम कर लीजिएगा और उस आपको सारा ऑर्डर एक ही पेज पे शो कर देगा। अब इसको प्रोसेस करना है आपको, पहले आपको पेंडिंग लेवल्स पे जाके आपको यहाँ पे सारे ऑर्डर्स को सिलेक्ट करना है। तो जब आप यहाँ पे टिक करेंगे ऑल ऑर्डर्स के ऊपर, तो यहाँ पे टोटल ऑर्डर जो सिलेक्टेड है यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे 16 ऑर्डर सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 16 ऑर्डर यहाँ पे ऑलरेडी है, आप देख रहे हैं, तो 16 आइटम्स यहाँ पे लिख रहा है। तो 16 आइटम हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हम करेंगे क्या, जनरेट लेबल्स। तो जनरेट लेबल्स पे आप क्लिक करेंगे। तो जब जनरेट लेवल्स आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा सभी ऑर्डर आईडी के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे टिक मार्क दिखाई देगा। ये या तो ग्रीन टिक होगा या फिर रेड टिक होगा। तो यहाँ पे इस केस में हमारा जो है सारा ग्रीन टिक है। अगर आपके केस में किसी में भी रेड टिक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ऑर्डर के ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको देने हैं। जैसे मान लीजिए यही यही ऑर्डर आईडी को अगर हम कंसिडर करें और यहाँ पे मान लीजिए कस्टमर ने दो क्वांटिटी ऑर्डर किया है, तो इसमें क्या होगा कि पैकेजिंग साइज डिफरेंट हो जाएगा। आप जब लिस्टिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का तो एक फिक्स्ड पैकेजिंग साइज आप देते हैं फ्लिपकार्ट को, लेकिन जब कस्टमर ने 2 3 और 4 ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डर किए हैं क्वांटिटीज, तो उस केस में पैकेजिंग साइज डिफरेंट हो जाए। उन सारे ऑर्डर्स के लिए आपको अलग से फिर पैकेजिंग डिटेल्स डालना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये वाला जो टिक है ये रेड टिक दिखाई देगा और यहाँ पे आपको पूछेगा कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको यहाँ पे मेंशन कीजिए। इसके बाद वेट मेंशन कीजिए। तो ये यहाँ पे आप जो भी डालना है, मान लीजिए मुझे इसको चेंज करना है 15 से 16 करना है, तो यहाँ पे मैं 16 एंटर कर दिया। इसके बाद वेट मैं यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद मैं अपडेट को क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपडेट कर देंगे तो ये सारा ऑर्डर्स जो भी होगा आपका ग्रीन टिक में आ जाएगा। अब यहाँ पे कम ऑर्डर्स हैं बोल के हम एक एक करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और आप चाहते हैं कि सारे ऑर्डर्स को जल्दी प्रोसेस करने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको फिर चलना है पेंडिंग लेवल्स पे। मान लीजिए आपका पर डे का 100 ऑर्डर्स 200 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उसके उन केस में आपको क्या करना है, बल्क ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सारा ऑर्डर्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए बल्क एक्शन आपको दिखाई देगा। बल्क एक्शन में आपको क्या करना है, डाउनलोड बल्क फाइल करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल शीट डाउनलोड होगा।
तो इस तरीके का एक एक्सेल शीट डाउनलोड होगा जहाँ पे आपको वो सारे ऑर्डर्स जो भी आपने पेंडिंग लेवल्स पे देखे हैं वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे मेंशन होंगे। और यहाँ पे आपको एक मैसेज एरर मैसेज दिखाई देगा, जिस भी कॉलम में एरर दिखाई दे रहा है उस कॉलम को आपको एडिट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली जो पूछा जाता है वो होता है डायमेंशन और प्रोडक्ट का वेट। तो वो डायमेंशन और प्रोडक्ट का वेट आपको फिलअप कर लेना है, उसके बाद आपको इस फाइल को सेव कर देना है। फाइल को रीनेम नहीं करना है, उसी उसी फाइल को आपको यूज़ करना है फिर। इसको बस आप सेव कर दीजिएगा चेंजेस करके जो भी करना है आपको। इसके बाद हम चलेंगे फिर वहीं पे बल्क एक्शन के नीचे जाएंगे और अपलोड बल्क फाइल करेंगे। अपलोड बल्क फाइल पे क्लिक करते आपको फिर वही फाइल सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। जो भी ऑर्डर्स आपका अगर 100-200 के ऊपर है तो उस केस में आप बल्क एक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो वो अगर आपका सारा ऑर्डर सिंगल में ही है और मल्टी ऑर्डर कोई नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोसेस करेंगे। पहले हम पेज साइज बढ़ा लेते हैं, 80 कर लेते हैं। कई बार टेक्निकल इशू के लिए भी लेवल प्रोसेस नहीं होता है, तो उसके लिए आप वेट कर लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट कर सकते हैं उस केस में। सारा ऑर्डर्स को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद जनरेट लेवल्स पे क्लिक करेंगे। अभी आप चेक कर लीजिए एक बार, सारा ग्रीन टिक है। इसके बाद प्रोसेस लेवल पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एज पर फ्लिपकार्ट गो ग्रीन इनिशिएटिव आपको जितना भी पैकेजिंग देना है वो सारा ग्रीन होना चाहिए, मतलब पेपर या फिर कार्टन आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। वंस आपने कंफर्म पे क्लिक किया तो जितने भी यहाँ पे ऑर्डर्स थे 16, ये मूव हो जाएंगे पेंडिंग आरटीडी में। और आपका जो लेवल है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अगर डाउनलोड आपका नहीं नहीं हुआ है ऑटोमेटिक, तो यहाँ से भी आपको एक लिंक मिलता है जहाँ पे क्लिक करके आप इसको फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होता है, उसको फिर आप प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप होता है आपका प्रोडक्ट का पैकेजिंग कीजिए। उसके बाद उसके ऊपर शिपिंग लेवल लगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप आरटीडी करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा पेंडिंग आरटीडी में आपको शो करेगा एसएलए और डिस्पैच बाय करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी दिखा रहा है 4 आवर्स करके, तो अभी 4 आवर्स दिखा रहा है। तो अगर आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका 2 बजे दोपहर में इसको रिलीज करता है और आप क्या करते हैं उसी टाइम में पैक करके आरटीडी कर देते हैं, तो आपका पिकअप तो हो चुका है 12 नून को। लेकिन आप अगर 12 बजे 2 बजे 3 बजे फिर से आरटीडी कर देते हैं तो क्या होगा, वो जितना भी ऑर्डर्स होगा वो सेम डे पिकअप तो नहीं होगा, नेक्स्ट डे पिकअप ही होगा। बट क्या होगा, वो री अटेम्प्ट पे चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि वो री अटेम्प्ट लग जाता है उसके ऊपर, और फ्लिपकार्ट को लगता है कि आपने डिस्पैच नहीं किया उस दिन। तो आप क्या करेंगे, जो भी ऑर्डर मान लीजिए पिकअप हो चुका है आज 12 बजे नून को पिकअप हो चुका है, उसके बाद अगर ऑर्डर रिलीज हो रहा है तो आप उसको बस पेंडिंग लेवल से पेंडिंग आरटीडी में ही मूव करेंगे। मतलब प्रिंट आउट आप ले लीजिए, आप पैक करवा दीजिए, राइट। आप क्या करेंगे, जो पेंडिंग आरटीडी से पेंडिंग हैंडओवर है वो नेक्स्ट डे सुबह में आप उसको मूव करेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं 7:45 हो रहा है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे। यहाँ पे डिस्पैच बाय टाइम है हमारा 12 नून का दिखा रहा है। 12 नून से पहले हमको पेंडिंग आरटीडी से पेंडिंग हैंडओवर मूव कर लेना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, डिस्पैच ब्रीच हो जाएगा। अगर इससे अलग कोई इशू आप फेस करते हैं तो आप कमेंट में उसको मेंशन कर सकते हैं, हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिंपली सारे को सिलेक्ट कर लेना है और मार्क आरटीडी करना है। अब मार्क आरटीडी करने के लिए दो ऑप्शन है आपके। अगर आपके पास स्कैनर है, आप स्कैनर यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे बल्क एक्शन पे जाएंगे और नीचे में देखिएगा स्कैन एंड आरटीडी करके एक फीचर, आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप एक एक करके जो भी प्रोडक्ट है आप उसको स्कैन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप स्कैन करते जाएंगे वैसे यहाँ पे एक एक करके पेंडिंग आरटीडी से पेंडिंग हैंडओवर वो सामान वो ऑर्डर मूव होते जाएगा, ठीक है। ये एक ऑप्शन है आपके पास अगर आप स्कैनर यूज करते हैं तो। अगर इनके स्कैनर नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, सारे ऑर्डर्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख लेना है टोटल 20 ऑर्डर्स, यहाँ पे जितना शो करना है उतना सिलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको मार्क आरटीडी करके जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे फिर से आपको पूछ रहा है श्योर, आर यू श्योर, उसके बाद मार्क आरटीडी फिर से क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली डन आरटीडी फॉर 20 ऑर्डर्स। तो यहाँ पे जो पेंडिंग आरटीडी पे था वो अब मूव हो गया है पेंडिंग हैंडओवर पे। ठीक है, अभी रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें।
तो पेंडिंग हैंडओवर पे जब आ गया उसका मतलब ये हो गया फ्लिपकार्ट के पास ये सारा ऑर्डर्स चला गया, उनको पता चला कि 20 ऑर्डर्स आज पिकअप करने हैं हमको। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको मैनिफेस्ट डाउनलोड करना है। जब भी पिकअप के लिए कोई बंदा आता है तो उससे आपको इस मैनिफेस्ट के ऊपर आपको सिग्नेचर लेना है। एक कॉपी वो रखेगा, एक कॉपी आप लेंगे, तो ये एज अ प्रूफ रहता है कि हमने आज इतना प्रोडक्ट डिस्पैच किया है। इन केस क्या होता है कभी कभार कि ऑर्डर मिसप्लेस कर देते हैं ई कार्ड वाले, आप उस टाइम एसपीएफ क्लेम कर सकते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट उनको हैंड ओवर किया था और आपको उसका जो भी वैल्यूएशन होगा, जो भी क्लेम अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। आप जब भी हैंडओवर करते हैं बिना पेपर के, बिना मैनिफेस्ट के हैंडओवर ना करें। आप हमेशा उस पे मैनिफेस्ट पे साइन लेके उसको हैंडओवर करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस डाउनलोड मैनिफेस्ट पे क्लिक करना है और इसको प्रिंट आउट ले लेना है जो पीडीएफ आएगा। तो ये है सिंपल प्रोसेस ऑर्डर प्रोसेसिंग का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे पैकेजिंग के ऊपर, कौन सा पैकेजिंग किसके लिए यूज़ करते हैं, क्या डायमेंशन होना चाहिए और किस तरीके से आप सेव कर सकते हैं अपना पैकिंग कॉस्ट। वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए